अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 तक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 7 न्यूमेरिकल्स हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये हमारे साथ है फिजिक्स ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या बोलता है, प्लूटोज मून, प्लूटो जो एक सियारा है, मून, उसके मून का नाम क्या है, चारुन, इज अनयूजुअली लार्ज कंसिडरिंग प्लूटो साइज। प्लूटो के साइज से उसका मून जो है, मतलब प्लूटो का जो चांद है वो उससे बड़ा है, मतलब साइज में। गिविंग देम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डबल प्लैनेट, इसको एक डबल प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक खासियत देता है। दियर मासेस आर 1.25 × 10⁻22 kg एंड 1.9 × 10⁻21 kg। मतलब इसमें जो ग्रेटर मास है वो प्लूटो के मून का, चारुन का है, और जो छोटा मास है वो प्लूटो का है। तो प्लूटो का मास 61 है और फर्स्ट मास जो है ये प्लूटो के मून चारुन का है। एंड दियर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इज़ 1.96 × 10⁻4 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है, मतलब आर जो हम लेंगे वो है 1.96 × 10⁻4 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इससे डेटा लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ मास ऑफ चारुन इक्वल्स, ये जो हायर मास है इसको मास ऑफ चारुन MC से मैं डिनोट करता हूँ। ये कितना है, 1.25 × 10⁻22 kg। दूसरा है मास ऑफ प्लूटो इक्वल्स MP से मैं इसको डिनोट करता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। MP कितना है, ये है 1.9 × 10⁻21 kg। ये दो मासेस है। R मैं लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच जो R है, एवरेज डिस्टेंस है, वो कितना है 1.96 × 10⁻4 किलोमीटर्स। तो इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, F। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लिख देते हैं G m1 m2 /r²। तो इस तरह से है हमारे साथ फार्मूला। ये एक बात नोट कर ले कि यहाँ पे ये किलोमीटर्स में है, तो इसको मैं मीटर्स में चेंज करूँगा। तो मीटर्स में चेंज करने के लिए किलो की जगह मैं 10⁻3 लिख दूंगा। प्रीफिक्सेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, R मेरे साथ क्या हो जाएगा 1.96 × 10⁻4 अपनी जगह आएगा, और किलो की जगह मैं 10⁻3 लिख दूंगा और यहाँ पे मीटर लिख दूंगा। तो R मेरे साथ क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 1.96 × 10⁻4 + 3। ये मैथ्स का रूल है, यहाँ दोनों ऐड हो जाते हैं। 1.96 जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, 10⁻7 मीटर्स। तो ये मेरे साथ R की वैल्यू आ गई। G एक और कांस्टेंट है, वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है, G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है इसकी वैल्यू। तो ये भी आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए, G की वैल्यू। अभी मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ फार्मूला कैसे हो जाएगा, ये मेरे साथ हो जाएगा G MC, M1 की जगह मैं MC लिख दूंगा, M2 की जगह मैं MP लिख दूंगा, और यहाँ पे R² अपनी जगह आएगा। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ M1 = MC और M2 = MP, मास ऑफ प्लूटो। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। F G की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई में मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। ये 1.25 पहले लिखते हैं, ये मास ऑफ मून है उसका 10⁻22 kg हो गया। और दूसरा मास कितना है 1.9 × 10⁻21 डिवाइड बाय ये R² है। तो R² कितना हो जाएगा 1.96 पे मैं अलग से स्क्वायर लूँगा, दोनों पे स्क्वायर है, लेकिन मैं अलग अलग लेता हूँ 10⁻4 होल स्क्वायर, ताकि आसानी हो जाए कैलकुलेशन में हमारे लिए।
अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म्स एक जगह पे लेकर आता हूँ और जो 10 के पावर्स है सारे वो एक जगह पे इकट्ठे कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 1.25 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 1.9 हो जाएगा। ये सारी मैं मल्टीप्लाई करूँगा और 10 की पावर सारी इकट्ठी लिख दूँगा। 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 डिवाइड बाय नीचे ये 1.96 का स्क्वायर, थोड़े से कैलकुलेशन भी करते हैं साथ साथ में। 1.96 का स्क्वायर मैं लेता हूँ। 1.96 मल्टीप्लाई स्क्वायर इस टर्म से डायरेक्ट ले सकते हो, इक्वल्स ये आता है मेरे साथ 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर नीचे क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 मैथमेटिक्स का रूल है तो ये 8 हो जाएगा। सही है। अभी मैं ऊपर के कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। एफ जी इक्वल्स मैं लिख देता हूँ 6.67 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.9। कैलकुलेशन से आप लोगों ने डरना नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे मैं करता हूँ उस तरह से आप लोग ये स्टेप सीख लें। 15.84 आता है। 15.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अभी 10 की पावर सारी जो है वो ऐड हो जाएंगे तो ये -11 अपनी जगह लिख देता हूँ, प्लस 22 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। -11 प्लस 22 प्लस 21, इससे मेरे साथ क्या आता है 32 आता है, डिवाइड बाय 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। एफ जी मेरे साथ क्या आएगा 15.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 32 डिवाइड बाय 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब इस तरह से करेंगे कि 15.84 को 3.84 से डिवाइड करेंगे और 10 की पावर 32 ये ऊपर, ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 32 से माइनस हो जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, एफ जी इक्वल्स 15.84 डिवाइड बाई 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 हो जाएगा ये। अब मैं इसके डिवीजन को कर लेता हूँ। 15.84 डिवाइड बाई 3.84, इससे मेरे साथ क्या आता है आंसर 4.125 आता है। तो मैं लिख देता हूँ एफ जी इक्वल्स 4.125 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 32 -8, इस तरह से हो जाएगा। अभी फर्दर इससे क्या आता है 4.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 32 से अगर 8 को माइनस करें तो 2 और 6 तो 24 आता है। ये मेरे साथ न्यूटन में इसका आंसर आ गया। तो फोर्स की वैल्यू मेरे साथ इन दोनों के बीच क्या आ गई 4.125 × 10 की पावर 24। अभी चलते हैं दूसरी न्यूमेरिकल की तरफ, दूसरी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में क्या बोलता है, द मास ऑफ मार्स इज 6.4 × 10 की पावर 23 kg। मार्स का मास गिवन है हमें एंड हैविंग रेडियस ऑफ 3.4 × 10 की पावर 6 मीटर, और उसका रेडियस यही है, मतलब m गिवन है और r गिवन है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g, यानी हमने g फाइंड आउट करना है ऑन मार्स सरफेस। मार्स के सरफेस पे g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक फार्मूला है वो लगाना है। तो मैं डेटा लिख देता हूँ इससे। डेटा गिवन, डेटा में मेरे साथ क्या है मास ऑफ मार्स, मार्स का मास मैं m से डिनोट कर देता हूँ। इसका क्या मास है 6.4 × 10 की पावर 23 kg है। दूसरा है रेडियस, रेडियस इक्वल्स r, m से मैं डिनोट कर देता हूँ इसको, ये है 3.4 × 10 की पावर 6 मीटर्स है। ये मीटर्स में है, इसको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो एक बात मैंने कर ली वो किलोमीटर में था, ये आप लोग देख ले, ये km में था तो इसको हमने मीटर में 10 की पावर 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये किलोमीटर से मीटर में चला गया। ये एक बात आप लोग लाजिम नोट कर ले, नहीं तो फिर क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। और
उधर सॉरी मैंने गलती की थी, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 से, तो ये मेरे साथ आर की जो वैल्यू थी वो 10 की पावर 7 आ गई थी, लेकिन क्वेश्चन में मैंने 10 की पावर 4 यूज़ किया था, वो थोड़ा मैं जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे 10 की पावर 7, तो यहाँ पे मेरे साथ कैलकुलेशन में ये मेरे साथ क्या आएगा, ये 14 आएगा, यहाँ पे भी 14 आएगा, यहाँ पे भी 14 आएगा, और यहाँ पे मैं इससे -14 करूँगा, तो 32 से अगर 14 को माइनस करें तो ये हमारे साथ आता है 18। 32 से अगर, तो इसको मैं आंसर में लिख देता हूँ 18। ये गलती की थी हमने पिछले क्वेश्चन के कैलकुलेशन में, तो इसको आप लोग सही कर लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने और क्या फाइंड आउट करना है अभी इसके डेटा में हमने जी फाइंड आउट करना है, स्मॉल जी फाइंड आउट करना है, वो अननोन है। तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। सोल्यूशन में मैं क्या लिख देता हूँ, जी के लिए हम कौन सा फार्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, जी के लिए हम यूज़ करते हैं GM/R²। तो यहाँ पे ये सिंपल सा फार्मूला है जी फाइंड आउट करने के लिए, जी कांस्टेंट, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस और डिवाइड बाय उसका रेडियस। तो ये इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू आ जाती है इस इक्वेशन से। यहाँ पे मास क्या है, m इक्वल्स m से हम डिनोट करेंगे, और r को हम रिप्लेस करेंगे rm से, rm की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो g की वैल्यू मेरे साथ यहाँ क्या आती है, GMM डिवाइड बाई RM का स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। तो स्मॉल जी की वैल्यू मेरे साथ क्या आएगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब इसके साथ मास ऑफ मास क्या है, 6.4 × 10 की पावर 23 डिवाइड बाय, यहाँ RM मेरे साथ क्या है, ये है 3.4 × 10 की पावर 6, ये मीटर्स में है, सही है। अभी वो उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में मैंने कि 6.67 मल्टीप्लाई 6.4 डिवाइड बाय, इसको मैं डायरेक्ट इससे डिवीजन भी कर लूँगा ये मैंने अलग से लिख दिए, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई, ये मैं ऊपर लेकर जाता हूँ और इसको लिख देता हूँ 10 की पावर -6 लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये टर्म मैं ऊपर ले गया, ये माइनस हो गया, और 10 के पावर वाले जो टर्म्स है वो मैं सारे अलग से लिख चुका, और जो कांस्टेंट है वो मैं अलग से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। तो जी की वैल्यू मेरे साथ क्या आएगी, जी इक्वल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6.67, ये आप लोग देख लें, मल्टीप्लाई 6.4 इक्वल कर लूँगा मैं, और फिर उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूँगा 3.4 से। तो इससे मेरे साथ क्या आंसर आएगा, 12.55 आंसर आएगा। 12.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ ये सारे जो है ये मैं ऐड कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ -11 + 23 -6। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं -11 + 23 -6 ये सारे मैंने लिख दिए, आप लोग कैलकुलेटर में देख सकते हैं। मैं इसको इक्वल दबाता हूँ तो इससे मेरे साथ 6 आंसर आता है। तो मैं लिख देता हूँ जी इक्वल्स 12.55 × 10 की पावर, यहाँ से क्या आंसर आता है, 6 आंसर आता है। सॉरी, उधर एक मिस्टेक और हो गया, उसके लिए भी सॉरी। यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इस कैलकुलेशन को मैं इग्नोर करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ये वाली कैलकुलेशन ये इग्नोर कर लें। मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर का टर्म मैं भूल गया था, तो यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ। जी इक्वल्स 6.67 मल्टीप्लाई, यहाँ से कैलकुलेशन देख ले, 6.67 मल्टीप्लाई 6.4 इक्वल्स, यहाँ से मेरे साथ क्या आता है 42.688 डिवाइड बाई इस 3.4 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, 3.4 का स्क्वायर हो गया ये, इससे आंसर आता है मेरे साथ 11.56 मल्टीप्लाई, ये वैल्यूज़ अपनी जगह आएगी। 10 की पावर 23 से अगर 11 को माइनस करें तो मेरे साथ क्या आता है 23 - 11, इससे मेरे साथ 12 आता है, डिवाइड बाय यहाँ से भी 10 की पावर 6 का अगर स्क्वायर ले ले तो ये भी 10 की पावर 12 आता है। इस तरह से आएगा, ये 10 की पावर 12 इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जी की वैल्यू मेरे साथ क्या आएगी 42.688 डिवाइड बाई, ये आता है मेरे साथ 11.56, तो इससे मेरे साथ क्या आ गया 3.69 मेरे साथ इसकी वैल्यू आ गई।
और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक दफ़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इधर मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मास ऑफ मार्स हमें गिवन था, वो मैंने mm से डिनोट किया, वो 6.4 × 10⁻23 kg था। फिर रेडियस भी गिवन था मार्स का, जो है 3.4 × 10⁻6 जी हमने फाइंड आउट करना था। तो जी के लिए मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया। क्या था फार्मूला, Gm/r²। ये मेरे साथ जनरल फार्मूला था। फिर मैंने m को mm से रिप्लेस किया और r को rm से रिप्लेस किया। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट किए। वैल्यूज पुट करने के बाद ये कांस्टेंट टर्म था, ये था, तो ये दोनों मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। और ये 10⁻11 और 23 मैंने अलग से लिख दिए, -11 और 23। और यहाँ पे 3.4 का स्क्वायर अलग से, और 10⁻6 का स्क्वायर। 10⁻6 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 10⁻12 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू आ गई 42.66 आ गई। यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 10⁻12 आ गया। यहाँ पे 3.4 का स्क्वायर जो था 11.56 आ गया, और ये 10⁻6 से ये 10 दोनों मल्टीप्लाई हो 10⁻12 आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और फिर 42.688 को मैंने डिवाइड किया 11.56 से। तो जी की वैल्यू मेरे साथ यहाँ क्या आ गई, 3.69 मीटर पर सेकेंड। तो ये मास ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हमने कैलकुलेट कर दी। तो ये पार्ट नंबर 1 था। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3, 4 और अगर 5 भी हो सके तो उसी में करेंगे। और लास्ट 3 पार्ट्स जो है वो हम आखिरी पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों के इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और 9th और 10th के किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को मसला हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसी हवाले से उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाते रहें। शुक्रिया।